नमस्कार, एडपा न्यूज़ चैनल में मैं रामचंद्र उरांव। आज इंटरव्यू करने आए हैं रागी लड्डू, जो कि झारखंड प्रदेश में आदिवासियों में खासकर ये मशहूर है। खाने में इतना स्वादिष्ट है, आप यदि एक बार खा लेते हैं तो बार बार खाने का इच्छा करेगा। उसी के जो फाउंडर है, जो बना के बेचती हैं, हमारी बहन, जिसका नाम है रेबेका मनोनी टोपनो, जो इन्होंने एक आयाम दिया है, लोगों को सिखाया है कि जो मड़ुआ है उस तरह किस तरह से उपयोग किया जाता है। आज हम अपने इंटरव्यू में और एडपा न्यूज़ चैनल में विशेष करके उसको आमंत्रित किए हैं। आइए उसी से जानते हैं। सबसे पहले अपना आप परिचय बताएं। मेरा नाम मनोनीत रेबेका टोपनो है और मैं ऐसे तो मेरा जन्म खुट्टी ज़िला में हुआ है, लेकिन अभी मेरा रहना रांची में हो रहा है। रांची के पुंदाग में मैं रहती हूँ। ये जो रागी लड्डू है, इसका आइडिया कहाँ से आया? ये कौन बताया कि इस तरह से लड्डू बना के बाज़ार में लोगों को उपलब्ध कराया जाए या बेचा जाए? अच्छा, ये आइडिया मतलब धीरे धीरे आया। पहले तो जैसे मेला वगैरह लगता है ना, जी। मेला वगैरह लगता है, सरकारी मेला वगैरह, और बहुत सारा जगहों में मौका मिला कि ट्रेडिशनल फूड को दिखाने का मौका मिला। तो जब हम लोग दिखाते थे तो उस टाइम तो हम लोग बना लेते थे बहुत सारा आइटम, आदिवासी व्यंजन, और कुछ महिलाओं को हम रखे भी हैं, है ना। तो हमको लगा कि उनको जब हम लोग काम देते हैं तो कुछ दिन का ही काम दे पाते हैं। जब मेला है तब उनको काम दिए, बाकी समय में वो अपने घर चली गई और उस समय उनका मतलब कोई आय नहीं हो रहा है। तो फिर हमको लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि लगातार उनका रोजगार मिलते रहे, है ना। फिर उस तरह से शुरू हुआ। फिर हम लोग सोचे कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसको हम लोग करें व्यावसायिक रूप से। हाँ, तो फिर जैसे देखा जाता है कि जो हमारा मड़ुआ है वो बहुत पौष्टिक अनाज है और अनाजों की तुलना में सबसे ज़्यादा पौष्टिक मड़ुआ ही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि मड़ुआ को एक कोना में रख दिया जाता है रख दिया जाता है ना, उसको उस तरह से खाते नहीं हैं। कभी कभी पर्व त्योहार में वो छिलका रोटी खा लिए हैं, और जिनके घर में उपज रहा है, मतलब आदिवासी घर में उपज रहा है, लेकिन वो लोग भी आकर्षित हैं वो गेहूं का आटा की तरफ। तो हमको लगा कि ऐसा क्या करें कि उसको रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करें, है ना। और वो जो मड़ुआ है उसका हम लोग बढ़िया बेहतर उपयोग कर सके, ना कि जैसे पैसा घट गया तो बस कुछ पैसा मिल जाए इसलिए बाज़ार ले जाके बेच दिए। तो हम सोचे कि कैसे उसको हम लोग मतलब ऐसा बनाएं, क्योंकि रोटी सी सिर्फ बनाते हैं तो आजकल के बच्चों को ना वो उस तरह से पसंद नहीं आता है। हालांकि वो पौष्टिक है लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो कुछ उसमें और कुछ बेहतर करने का था, तो वही लगा कि कुछ आइटम ऐसा बनाया जाए। तो फिर शुरू हुआ डुम्बू। लेकिन डुम्बू भी बड़ा टेस्टी बनता है, लेकिन डुम्बू को भी सिर्फ उस दिन ही हम लोग खा सकते हैं, उसको ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते। लेकिन फिर वो ख्याल आया कि कुछ ऐसा सूखा आइटम बनाए जिससे कि रखा जा सके, है ना। तो ऐसे में शुरू हुआ कि एक मड़ुआ का लड्डू ही बना लेते हैं। तो मड़ुआ का लड्डू बनाने में तुरंत मड़ुआ का लड्डू बन नहीं गया, बहुत मेहनत करना पड़ा। बिना मेहनत के क्या होता है? बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ा। और मतलब एक मेरी पड़ोसिन थी, उसी के ऊपर हम प्रयोग करते थे कि आज कुछ बना लिए, उठा करके दे दिए कि देखिए ना इसको खाइए कैसा लग रहा है। कभी वो बोलती नहीं मिट्टी मिट्टी लग रहा है, धूल धूल लग रहा है। किसी दिन और बना तो ये बहुत हार्ड हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब फिर कभी बोली कि हाँ स्वाद तो बढ़िया है लेकिन ये इसमें थोड़ा सा और सुधार का ज़रूरत है। तो फिर उसको बनाते 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 कुछ समय बाद, मतलब वैसा प्रयोग करते हुए कुछ समय बाद ना वो बहुत बढ़िया बन गया। अब हमको लगा कि इसको कहाँ बेचे। शुरू में तो मेला में बेच रहे हैं, जी। उसके बाद लगा कि नहीं, इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो हम कहीं भी जब जाते थे स्कूटी में एक झोला 8-10 पैकेट ले करके निकलते थे। जहाँ भी रुकना हुआ वहाँ पर टेस्ट करा देते थे कि ये हम लोग बना रहे हैं, थोड़ा सा खा के देख लो। बहुत सारा दुकानदार लोग से भी रिक्वेस्ट किए कि भैया रख दीजिए ना अपना दुकान में। तो उधर से बहुत बढ़िया रिस्पांस नहीं आता था कि कोई करना नहीं चाहता था, कोई नहीं करना चाहता था। तो मतलब एक मजाक भी बना देता था कि खाता उतर मड़ुआ लड्डू के लेकिन कभी कभी लगता था कि पता नहीं हम कर क्या रहे हैं, है ना, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। फिर अगला जगह गए
तक कुछ पॉजिटिव रिस्पांस, हाँ बहुत बढ़िया बना है ना, बहुत बढ़िया बना है। फिर वैसे ही मतलब दोनों तरह का ये रिस्पांस मिल रहा था, तो फिर हम घबराए नहीं, फिर आगे बढ़ते गए कि फिर देखे कि हम लोग का कुछ अपने लोग हैं जिनका दुकान है, भैया दो पैकेट रख लीजिए ना। हाँ। रख लिया, पैसा बाद में दीजिएगा। फिर दूसरे जगह गए, वहाँ भी वैसी रखवा ली। कुछ ऑफिस है, NGOs का ऑफिस वगैरह, वहाँ पर रखवाए। तो अभी बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। और अभी तो ऐसा स्थिति है कि किसी को चाहिए झारखंड का कुछ स्पेशल तो मेरा वो लड्डू मंगाता है, बिल्कुल। और अभी हम लोग ऑनलाइन भी उसका सेल करना शुरू कर रहे हैं। वेबसाइट वगैरह तो नहीं है, फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू सेल हो रहा है। इस रागी लड्डू जो मड़ुआ लड्डू है, इसमें बनाने में कौन कौन सा मटेरियल का उपयोग होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इस लड्डू को बनाने में इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है घी है, मड़ुआ है, गुड़ है और कुछ और भी है। जो कौन सा घी, मतलब गाय का घी, भैंस का घी? गाय का घी, भैंस का घी बाज़ार में मिलता है, एक मधुसूदन घी। क्योंकि अगर हम देसी घी, गाय का घी या भैंस का घी कह रहे हैं तो वो लगातार ना उपलब्ध नहीं हो पाता है। मिलता है लोगों के पास कि आप ये घी यूज़ करिए, बढ़िया होगा, लेकिन हम बोलते हैं कि डेली हमको ना 5 kg चाहिए, आप दे पाएंगे? तो उनके पास वो नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए बाज़ार के ऊपर ही निर्भर है, मधुसूदन घी यूज़ करते हैं। खाने का मतलब मधुसूदन घी से बनाते हैं। इसमें मतलब के फ़ायदे क्या क्या है अगर लड्डू खाते हैं? इसमें पौष्टिकता क्या सुनने में आया? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह वगैरह मिलता है, क्या क्या है? आपको तो जानकारी होगा, बना के सेल कर रहे हैं। हाँ, जानकारी है। बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन जितना हम जानते हैं, जैसे जिनको शुगर है, अगर इसको खाते हैं तो उनका कंट्रोल में रहता है। जिनको एनीमिया है ना, एनीमिया खून की कमी है, वो इनका सेवन कर सकते हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग का आदिवासी लोग में कहावत है कि मतलब मड़ुआ रोटी मजबूत है, तो हाँ, पहले का खाया पिया है, मड़ुआ रोटी खा के बदन बनाए हैं, ये सब इस तरह का है। और बहुत ज़्यादा जानने का ज़रूरत है। मतलब ये बहुत ही फ़ायदेमंद कहा जाए, मतलब आदिवासियों का जो भी फूड बना हुआ है, लड्डू जो भी बना हुआ है, ये फ़ायदेमंद ही साबित है। इसको व्यावसायिक तौर से बेचने के लिए, मान लिया बहुत को तो जो जानते हैं वही संपर्क में है, और व्यावसायिक तौर से कोई वेबसाइट वगैरह आगे बढ़ाने का क्या प्लान है इसका? बनाने का तो प्लान है, अभी तक बना नहीं है, लेकिन है ना, अभी फेसबुक, व्हाट्सएप और जो लोग ले लेते हैं, मतलब एक बार खा लेते हैं ना, वही लोग पब्लिसिटी कर देते हैं, माउथ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं ना, वही बढ़िया काम कर रहा है। मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपका प्रचार प्रसार हो रहा है। वो लड्डू थोड़ा सा दिखा दीजिए किस तरह से है हमारे दर्शकों को। ये देख रहे हैं, इसका नाम लिखा हुआ है रेबेका फूड रागी लड्डू, मड़ुआ लड्डू। इसका देख रहे हैं आप, फोटो भी देख रहे हैं, और लड्डू थोड़ा सा निकाल के दिखा दीजिए ऑन कैमरे में, ताकि लोगों को पता चले कि लड्डू है क्या चीज़, किस तरह से दिखता है। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से लड्डू है, और खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट और हाँ पौष्टिक है। रिक्वेस्ट पे मैं खा के बता रहा हूँ, बहुत ही पौष्टिक है। टेस्ट कैसा है? तो अभी तो हमारे पास सिर्फ मड़ुआ का लड्डू नहीं है, मड़ुआ का कुकीज़ भी है। अभी मड़ुआ का कुकीज़ भी है, मड़ुआ का केक है जो अभी उपलब्ध नहीं है हमारे पास। ये मड़ुआ का कुकीज़ है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे ये बनता है? ये बेक करके बनता है, बेकरी आइटम है ये तो। अच्छा, ये केक टाइप का है ना? ये देख सकते हैं, थोड़ा सा घुमा के दिखा दें कैमरे में। ये सील लगा हुआ है, हाँ खोल रही है ये, नहीं मत खोलिए। तो ये सारे चीज़ें हैं, यदि आपको चाहिए तो आपको सोशल मीडिया, एक फेसबुक में आप चेक कीजिएगा, ट्राइब कार्ड के नाम से एक ग्रुप है, उसमें ये सर्च कीजिएगा रघु लड्डू के नाम से, तो आपको ये मिल जाएगा, इसका नंबर मिल जाएगा। आपको जितना ऑर्डर करना है फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। लास्ट में इस रघु लड्डू के बारे में आप अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों से
मैं कहना चाहूँगी रागी मतलब हमारे दर्शकों से, क्योंकि देखिए अगर आप रागी लड्डू को सपोर्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली आप हमारे किसान को सपोर्ट करते हैं, जो लोग कि अभी बहुत कम कर दिए हैं रागी उगाना, मड़ुआ उगाना, और मड़ुआ खाना भी बंद कर दिए हैं। तो अगर आप लोग इसको ख़रीद के इनडायरेक्टली आप ना बहुत सारे किसानों को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ मड़ुआ को उगाते तो हैं बहुत कम मात्रा में, और उसको मतलब उस तरफ से खाते भी नहीं हैं, है ना, वो साइड में रखा रहता है, कभी पैसे का ज़रूरत है तो उसको बेच देते। लेकिन अगर हम लोग इसको डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो हमारे किसानों को भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया रागी लड्डू के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर खरीदेंगे। तब तक के लिए सभी को जोहार। रिबेका दी को भी जोहार। जोहार। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद।